हेलो दोस्तों, चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सभी को श्री राधे राधे। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो नरक की यात्रा की वीडियो है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों बहुत पुराने समय की बात है, एक गाँव में एक ब्राह्मण रहते थे। काफ़ी अच्छे ब्राह्मण थे, सीधे साधे थे, भगवान को भी मानते थे और लोगों को भी ज्ञान देते थे, भाई भगवान को माना करो, अच्छे कर्म किया करो। कहने की बात यह है कि दोस्तों वो छोटे मोटे कथावाचक थे। दोस्तों उस ब्राह्मण के पास काफ़ी गायें थी और गायों की रखवाली के लिए उसने एक लड़के को रखा था। दोस्तों वो लड़का काफ़ी ईमानदारी से कार्य करता था और जवान था, लगभग 23-24 साल का। दोस्तों कुछ दिन पश्चात उस लड़के की मौत हो जाती है, जिससे ब्राह्मण काफ़ी दुखी होते हैं और लेकिन ब्राह्मण मन को समझा लेते हैं कि जो आया है उसको तो जाना ही है, इसका टाइम आया था इसलिए चला गया। तो दोस्तों कुछ दिन बीतते हैं। पंडित जी एक दिन अपने कमरे में शयन कक्ष में सोने की तैयारी कर रहे थे, तो तभी देखते हैं कि वही लड़का जिसकी मौत हो चुकी है पंडित जी के सामने खड़ा है। पंडित जी पहले घबरा जाते हैं और पूछते हैं, भाई तू यहाँ कैसे? तो वो लड़का पंडित जी से बोलता है कि पंडित जी मैं यहाँ से मरने के पश्चात नरक में चला गया। नरक में मेरी यमराज से काफ़ी दोस्ती हो गई और यमराज ने मेरे को यहाँ अपनी नौकरी पे रख लिया और बोला कि भाई जिसकी मृत्यु होती है तो उनको उठा लाया कर। तो दोस्तों पंडित जी पूछता है, आज यहाँ कैसे? तो बोलता है कि आज आपके मोहल्ले में एक आदमी की मौत है, उसको लेने आया हूँ। तो दोस्तों पंडित जी उसका नाम पूछते हैं, उस व्यक्ति का क्या नाम है? तो लड़का उस व्यक्ति का नाम बताता है। पंडित जी बोलता कि यह व्यक्ति तो आज दिन में मेरे पास था, इसके पोते की शादी है और ये मेरे से मुहूर्त निकलवाने आया था। तो दोस्तों वो लड़का बोलता है, पंडित जी यमराज के दरबार में मुहूर्त नहीं चलते। तो दोस्तों वो लड़का वहाँ से गायब हो जाता है और कुछ देर पश्चात मोहल्ले में रोने की आवाज़ सुनाई देती है। पंडित जी जाके देखते हैं तो उसी व्यक्ति की मौत हो गई थी। तो दोस्तों पंडित जी समझ जाते हैं कि मेरा लड़का सच में यमराज का दूत है। दोस्तों कुछ दिन और बीतते हैं और यमराज उस लड़के को बोलते हैं कि भाई जाओ, फलाने गाँव में एक व्यक्ति का समय आया है, तुम उस व्यक्ति को उठा लाओ। दोस्तों उस व्यक्ति का गाँव उस पंडित जी के गाँव के नज़दीक ही था। लड़के ने सोचा कि पहले पंडित जी से मिल लेते हैं, उसके बाद अपना कार्य करते हैं। तो दोस्तों लड़का पहले पंडित जी के पास जाता है और पंडित जी उस लड़के से बोलते हैं कि भाई तू नरक का दरबारी तो है, मेरे को नरक की बातें बताया कर टाइम निकाल के। तो दोस्तों जब भी समय मिलता वो लड़का पंडित जी के पास आ जाता और पंडित जी उनसे नरक की बातें पूछते। तो सबसे पहले पंडित जी पूछते हैं कि पहले तो ये बता तू नरक में कैसे गया? तो दोस्तों वो लड़का बताता है, पंडित जी मेरे लगभग 100 जन्म हो चुके हैं और मैंने किसी भी जन्म में अच्छा कार्य नहीं किया जिससे मैं बार बार नरक में जाता रहा। इससे यमराज मेरे को बोले कि भी तेरा दिल और कहीं लगता ही नहीं, तो वो बार बार मेरे पास ही आ जाता है, इसलिए तो ऐसा कर यहीं पे रह जा और मेरे लिए कार्य किया कर। तेरे को यहाँ के नियम भी पता चल गए हैं भाई क्या कुछ होता है यहाँ पे। तो दोस्तों ये बातें बता के वो लड़का वहाँ से चला जाता है और पंडित जी के पास फिर आता है एक दिन और पंडित जी बोलते हैं, अगर यमराज तेरा इतना अच्छा दोस्त है तो क्यों ने यमराज से बोल के मेरे को नरक और स्वर्ग की यात्रा करा दे मरने से पहले। तो लड़का पंडित जी से बोलता है, पंडित जी काम आसान तो है नहीं, वैसे मैं यमराज से बात करके देख लेता हूँ। तो यमराज के पास वो लड़का जाता है और बोलता है, महाराज जिस पंडित के पास मैं नौकरी करता था उस पंडित की इच्छा है कि भी नरक स्वर्ग की यात्रा कर ली जाए मरने से पहले। तो यमराज पूछते हैं कि कैसा आदमी है? तो बोलते हैं, वो लड़का बताता है, महाराज आदमी तो अच्छा है, धर्म कर्म भी करता है। तो यमराज बोलता है कि भी काम आसान तो है नहीं, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है इसलिए मैं तेरी बात मानता हूँ। तो ऐसा कर 2-4 लड़कों को और ले जा और पंडित जी को रात को ही सोते समय उठा लाओ।
दोस्तों 2-4 को लेके वो लड़का चला जाता है। दोस्तों 2-4 लड़कों को लेके उस पंडित जी को रात को सोते वक्त ही अपनी खटिया समेत उठा के यमराज के पास नरक लोक में ले जाते हैं। दोस्तों पंडित जी नरक लोक जाके यमराज को देखते हैं सामने और यमराज को प्रणाम करते हैं, बोलते हैं महाराज मेरे को नरक देखना है, उसके बाद स्वर्ग देखना है। यमराज बोलते हैं पहले नरक तो देख लो पंडित जी, और वो लड़के को बोलता है चलो भाई अपने पंडित जी को नरक दिखाओ। तो दोस्तों नरक की यात्रा करने लगा पंडित, तो देखता है कि भाई बहुत बुरा हाल होता नरक में। तो कहीं पे आदमी को काटा जा रहा है, कहीं पे तेल में तला जा रहा है। एक जगह तो उसने देखा कि भाई शरीर से सिर को काट दिया गया है, उसको कुंडी के अंदर रख के कुत्तों से पीटा जा रहा है, उसकी चटनी बनाई जा रही है। ये देख के पंडित जी काफ़ी घबरा जाते हैं और यमराज के पास जाते हैं। यमराज उनसे पहले पूछते हैं कि पंडित जी आपको जीते जी स्वर्ग नरक की क्यों पड़ी है। तो दोस्तों पंडित जी यमराज से बोलते हैं महाराज मैं लोगों को ये जो किताबों में शास्त्रों में बातें लिखी हैं बताता हूँ, लेकिन मेरी कोई नहीं मानता। मेरे कोई सभी लगभग यही बोलते हैं कि पाखंडी है, झूठ बोलता है। तो मैं इसलिए यहाँ स्वर्ग नरक की यात्रा करने आया हूँ, मैं जो आंखों देखा है वो जाके बताऊँगा। तो यमराज पंडित जी से बोलते हैं पंडित जी वो पहले तेरी बात नहीं मानते थे, अब कैसे मान जाएंगे। तो दोस्तों जो पंडित जी थे वो नरक की यात्रा कर चुके थे लगभग, और काफ़ी घबराने लगे नरक देख के पंडित जी। और यमराज जी से बोलते हैं कि महाराज मेरे को नरक की यात्रा तो कर ली, मेरे को स्वर्ग की यात्रा करने दो अब। तो दोस्तों यमराज बोलते हैं अभी आपने नरक देखा ही कहाँ है, ये तो पहला ही नरक है, इसके पश्चात तो 28 नरक हैं सारे टोटल मिला के, अभी तो तूने पहला ही नहीं देखा। तो दोस्तों यमराज के पाँव में गिर जाते हैं पंडित जी और बोलते हैं महाराज मेरे को नहीं करनी नरक की यात्रा, और कोई ऐसा उपाय भी बताओ जिससे मैं नरक में ना आऊँ। तो दोस्तों पंडित जी को काफ़ी घमंड था और ये सोचता था कि मैं तो नरक जाऊँगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो काफ़ी अच्छे कार्य करता हूँ। लेकिन यमराज बोलते हैं पंडित जी आना तो तेरे को यहीं पे ही पड़ेगा। तो इसका कारण पूछते हैं पंडित जी, बोलते हैं कि मैंने तो ज़िंदगी में अच्छे कार्य किए सारे, तो फिर मेरे को नरक क्यों। तो यमराज बोलते हैं पंडित जी आपने एक पूरा कार्य भी किया है, आपने किसी से जूती बनवाई थी और उसके आपने पूरे पैसे भी नहीं दिए। तो दोस्तों पंडित जी कहते हैं सबसे पहले मैं नीचे जाके उस व्यक्ति के पैसे दूंगा जितने बकाया है। तो यमराज बोलते हैं ये कार्य असंभव है। तो पूछते हैं पंडित जी इसका कारण, कहते हैं उस व्यक्ति की मृत्यु आज ही हुई है और वो भी नरक में ही है। तो दोस्तों पंडित जी उस व्यक्ति के पास जाते हैं जिससे उसने जूती बनवाई थी और बोलते हैं भाई अपना कुछ हिसाब किताब है वो कर लेते हैं। तो जूती बनाने वाला बोलता है पंडित जी यहाँ पर पैसा नहीं चलता। तो पंडित जी बोलते हैं कुछ ना कुछ कर, तू अपना हिसाब यहीं चुकता कर ले, मेरे को नरक में नहीं आना मेरे भाई। तो बोलता है पंडित जी काम आसान नहीं है। तो बोलता है कुछ भी कर, तू मेरे को अपना हिसाब किताब यहीं चुकता कर ले। तो दोस्तों वो जूती बनाने वाला बोलता है पंडित जी आपने मेरे 2 पैसे रखे थे, तो 2 पैसे का जितना चाम आता है तेरे शरीर से वो चाम दे दो। तो पंडित जी घबराते हैं, लेकिन पंडित जी समझ गए थे भाई नरक से बचने का यही एक उपाय लगता है, और वो कार्य कर लेते हैं। पंडित जी काफ़ी दर्द भी होता है पंडित जी को, और पंडित जी काफ़ी खुश भी होते हैं कि अब नरक नहीं आना पड़ेगा। तो दोस्तों यमराज के पास फिर जाते हैं और बोलते हैं महाराज मैंने अपना हिसाब किताब चुकता कर लिया और अब मेरे को स्वर्ग की यात्रा कराइए आप। तो यमराज पंडित जी से बोलते हैं पंडित जी आपके पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म हैं, आपकी स्वर्ग की यात्रा अवश्य होगी, लेकिन कुछ पल इंतज़ार करिए। तो पंडित जी बोलते हैं कुछ पल इंतज़ार क्यों। तो बोलते हैं यमराज कि आपके घर में एक ऐसा पुत्र पैदा होने वाला है जो जिसने पिछले जन्म में काफ़ी अच्छे कर्म किए, और उसी के फलस्वरूप आपको स्वर्ग की यात्रा मिलेगी। तो दोस्तों उसके लड़के की वाइफ को एक पुत्र होता है, उसी समय पंडित जी स्वर्ग की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों इस कहानी का तात्पर्य ये है कि भाई अगर किसी का कुछ भी रख लिया
तो हिसाब तो करना है उसका। एक पैसा भी अगर किसी का मार लिया, गरीब आदमी का तो खासकर किसी को मारना ही नहीं चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट, अगर आपका दिल करे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही। श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण।